प्रभु ने कहा तुम्हें दुनिया में क्लेश है, इसलिए ठाटस बांधो, हिम्मत बांधो, क्योंकि मैंने दुनिया को जीत लिया है। आमीन। एक हारा हुआ प्रभु नहीं है हमारा प्रभु, बल्कि जीतता हुआ प्रभु है। वो पाप के ऊपर जयवंत हुआ, शैतान के ऊपर जयवंत हुआ, मृत्यु के ऊपर जयवंत हुआ। एक जयवंत प्रभु की आराधना करने वाले लोगों को भव सागर में, दुनिया रूपी सागर में अपने जीवन रूपी नाव लेकर चलने वाले, आंधी का प्रतीक्षा करते हुए आपको आगे बढ़ना, तूफान की प्रतीक्षा करते हुए आपको आगे बढ़ना, तरंगों की और लहरों की प्रतीक्षा करते हुए आगे बढ़ना। लेकिन आपके लिए आनंद की बात यह है, ये आंधी आपको दबा नहीं पाएंगे, ये तूफान आपको गिरा नहीं पाएंगे, ये तरंगे आपको डुबा नहीं पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर अपने प्रिय जनों को स्वर्ग से हाथ बढ़ाकर आंधी के ऊपर, तूफान के ऊपर, तरंगों के ऊपर शांत कर उन्हें उनके मन चाहे बंदरगाह में पहुंचने वाले परमेश्वर हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास कर सकते हैं? आमीन। परमेश्वर अपने लोगों को बचाने वाला परमेश्वर है। भजन संहिता 60 का 5 अगर हम पढ़े, वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है कि तू अपने दाहिने हाथ को बढ़ा ताकि तेरा प्रिय जन छुड़ाए जाए। देखिए, परमेश्वर अपने प्रिय जनों के लिए, अपने प्रिय संतानों के लिए दाहिना हाथ बढ़ाने वाला प्रभु है। इस वजह से एक धन्यवाद का हमें एक थैंक्सगिविंग भजन है। ये पूरी आयत हम पढ़ेंगे तो कई बार वहां पर इस पर लिखा हुआ है कि वे परमेश्वर के भले कामों के प्रति उसका धन्यवाद करें। लेकिन जीवन में जब इसराइलियों के पुराने दिन की इस्राएल के पुराने जो है नियम के इसराइल के जीवन का एक रूपरेखा, उनके जीवन की एक इतिहास का निचोड़ हम इस भजन संहिता में पाते हैं। और इस भजन संहिता में इनकी समस्या का कारण भी तो लिखा हुआ है। ये ऐसे एक परिस्थिति में क्यों गया, ऐसे एक आमीन आंधी और तूफान की अनुभव में उलझे हुए कंडीशन में क्यों चला जाता है। परमेश्वर का लोग, परमेश्वर का अपना लोग कई बार इस प्रकार आंधी में, तूफान में उलझे जाते हैं। कारण क्या है? कारण परमेश्वर का वचन को कतरा कर, परमेश्वर को वचन को अनसुनी कर, परमेश्वर का वचन को वचन से बलवा करने के कारण, परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन करने के कारण, परमेश्वर के नियमों को हवा में उड़ाने के कारण जीवन में समस्या आते हैं। जीवन रूपी नाव कई बार डूबने लगते हैं। जीवन रूपी नाव कई बार ऐसा लगता है कि भवसागर में डूब जाएगा, बचेगा नहीं। आप भजन संहिता 107 का 10वीं आयत को पढ़िए। ये इस्राएली लोगों के जीवन में इस तरह की एक परीक्षा की घड़ी, इस तरह की एक समस्या की घड़ी उनके जीवन में आने का कारण वहां पर लिखा हुआ। प्लीज रीड वर्स 10, 10वीं आयत को पढ़े। जो अंधियारे और मृत्यु की छाया में बैठे और दुख में पड़े और बेड़ियों में। आप 11 आयत को पढ़े, हिंदी में 11 है, 11 आयत। इसलिए कि वह परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध चले और परम प्रधान की सम्मति को तुच्छ जाना। परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध चले और परम प्रधान की सम्मति को तुच्छ जाना। These are the reasons why this storm is rising against us. ये आंधी हमारे बीच में हमारे विरुद्ध उड़ने के कारण, ये तूफान हमारे विरुद्ध उड़ने के कारण, ये तरंगे हमारे जीवन रूपी नाव को इस भवसागर में डुबाने के लिए कोशिश करने के कारण परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध लोग चलते हैं, परमेश्वर के वचनों का उल्लंघन करते हैं। और परमेश्वर के वचन के विरुद्ध चलने के कारण और परम प्रधान की सम्मति को तुच्छ जाना।
ദൈവത്തിന്റെ ആലോചനയോട് മത്സരിക്കുക, परमेश्वर की सम्मति के विरुद्ध उसका बलवा करना, नहीं करना बोलेगा तो वही करेगा, करने के लिए जो बोलेगा नहीं करेगा, ठीक है। फिर जब मार पड़ता है तो चिल्लाता रहता है, फिर जब प्रभु की ओर से मार मिलता है तब चिल्लाता है, हे प्रभु बचा ले बचा ले। लेकिन एक बात याद रखना, हमारा परमेश्वर की व्यवस्था उल्लंघन करके परमेश्वर के वचन के विरुद्ध चलने के कारण उनके जीवन में मृत्यु की छाया बैठ गया। 10वीं आयत में पढ़ते हैं, मृत्यु की छाया बैठ गया और दुख में पड़े बेड़ियों में जकड़े हुए थे। देखा, बेड़ियों में जकड़े हुए थे, जंजीर से बांधा गया, अंधकार की जंजीर से बांधा गया और मृत्यु की छाया। उस समय ऐसा लगा कि हम गहरे समुद्र में डूब रहे हैं। परमेश्वर के लोग चिल्लाया, जब जो चिल्लाया, प्रभु की एक वायदा उनके साथ है, गहरे समुद्र में भी तू मेरी महिमा को देखोगे। हालेलुया। गहरे समुद्र में भी, आमीन, डूबने वाले उस कंडीशन में भी, डूबने वाले परिस्थिति में भी, गहरे समुद्र में भी परमेश्वर अपने लोगों की पुकार सुनने वाला परमेश्वर है, सुनने वाला परमेश्वर है। 24 आयत को पढ़िए, वर्स 24। वर्स 24 पढ़िए। कौन पढ़ रहा है? कौन पढ़ रहा है? हाथ उठाइए। आयत कौन पढ़ रहे हैं? हाथ उठाइए। हाँ पढ़िए। यहोवा के कामों को, हाँ, उन्होंने आश्चर्य कर्मों को, हाँ, जो गहरे समुद्र में करता है। देखो, गहरे समुद्र में भी वो आश्चर्य कर्म करने लायक प्रभु है। गहरे समुद्र में, समुद्र की गहराई में पड़े पड़े समस्या का, समुद्र की गहराई में, कठिनाई की समस्या की गहराई में, निराशा की समस्या की गहराई में, उस कंडीशन में भी, उस गहरे अनुभव में भी परमेश्वर अपने लोगों की पुकार को सुनते हैं और प्रभु उनके आंधी और तूफान को, उनके जीवन के विरुद्ध उठा हुआ तरंगों को परमेश्वर शांत करता है। प्रेज गॉड। परमेश्वर उनके जीवन में आया हुआ तरंगों को शांत करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के वचन में हम पढ़े हैं यहाँ पर कि वे परमेश्वर के व्यवस्था से बलवा किया, परमेश्वर की वचन से बलवा किया और परम प्रधान की सम्मति को तुच्छ जाना। इस कारण जीवन में आंधी आया, तूफान आया और उनके जीवन के विरुद्ध उड़ा हुआ तरंगों को, लेकिन परमेश्वर ने शांत कर दिया। शांत करने वाला परमेश्वर हमारे जीवन की समस्याओं को, हमारे जीवन के हालात को, हमारे जीवन की प्रतिसंधियों को, हमारे जीवन के विरुद्ध उड़ने वाला आंधी के समान, तूफान के समान, तरंगों के समान उड़ने वाला समस्याओं को शांत कर हमें मनचाहे बंदरगाह में पहुंचाने वाला परमेश्वर। कारण क्या था कि परमेश्वर 24 आयत में, 24वीं आयत में हमने पढ़ा है कि गहरे समुद्र में भी वो परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट करने वाला है। लेकिन इस गहरे समुद्र के अनुभव में आंधी और तूफान से जकड़े हुए लोग, परेशानी से जकड़े हुए लोग, अगर इस आंधी और तूफान के अनुभव में भी गहरे समुद्र में पड़े पड़े अगर परमेश्वर से चिल्लाएगा तो
प्रभु से प्रार्थना करेगा तो, चिल्लाने का मतलब रोने का नहीं है, बल्कि प्रभु से प्रार्थना करेगा तो, प्रभु से चिल्लाने का मतलब प्रार्थना है, तो निश्चय जो है परमेश्वर की गहरा समुद्र में भी अगर पड़े पड़े वो चिल्लाएगा, परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। हालेलुया। ये समस्या का कारण मैंने आपको बताया कि ये वे लोग परमेश्वर के वचन के विरुद्ध चलने के कारण है। परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध वे चले और परम प्रधान की सम्मति को उन्होंने तुच्छ जाना। एक एग्जाम्पल हम योना की पुस्तक से पढ़ते हैं। योना नबी के बारे में हम जानते हैं, उनके जीवन रूपी नाव में जिस जहाज में वो सफर करते थे, वो जहाज खुद जो है उलझ गया आंधी और तूफान में। वो जहाज डूबने वाला था, सारे लोग नाश होने वाले थे, लेकिन समुद्र की गहराई में, प्रेज़ गॉड, आमीन, उस कंडीशन में जब लोगों ने सोचा कि इनके वजह से हमारा जीवन नाश हो जाएगा, उसको उठाकर पानी में डाल दिया, समुद्र में डाल दिया, नाव तो शांत हो गया, जहाज तो शांत हो गया, लेकिन योना का जीवन रूपी नाव गहरे समुद्र के अंदर डूब रहा था। ना योना को लगा मैं नाश हो जाऊंगा, और परमेश्वर ने उसको नाश ना होने दिया। यद्यपि भी वो परमेश्वर का वचन का विरुद्ध चला, परमेश्वर के आमीन जो है परमेश्वर के सम्मति को तुच्छ जानकर, परमेश्वर ने जो उनको सम्मति दिया था, परमेश्वर ने जो उनको वाणी दिया था, उस वाणी के विरुद्ध तो चल पड़ा, फिर भी परमेश्वर ने उसको बचाया। और वो योना जब गहरे समुद्र में एक मछली की पेट में, वो मछली एक छोटी मोटी मछली नहीं थी, एक बहुत बड़ा मगरमच्छ था जो गहरे समुद्र में रहता है। गहरे समुद्र में रहने वाला मछली के पेट में, मतलब और भी गहराई में रहकर जब वो चिल्लाया, परमेश्वर ने उसकी सुधी ली। योना के पुस्तक दूसरा अध्याय यदि आप पढ़े, वहां पर इसके बारे में हम पढ़ते हैं। दूसरे अध्याय का दूसरे आयत में इस पर लिखा हुआ है, आप पढ़िए, योना 2:2, योना 2:2 पढ़िए। मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी, वो मेरी सुन ली, और क्या किया है? अधोलोक के उधर में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। अधोलोक से मैंने चिल्ला उठा, प्रभु ने मेरी सुन ली। प्यारे भाइयों बहनों, यदि आप समस्या के गहरे समुद्र में गिरे हुए हैं, यदि आप समस्या के गहरे स्थानों में चला गया, यदि आप समस्या से घेरे हुए योना के नाई गहरा समुद्र के अनुभव में अगर आप आज हैं, प्रार्थना कम न कीजिए, प्रार्थना करना बंद न कीजिए, प्रभु से दुआ करना बंद न कीजिए, प्रभु को पुकारना बंद न कीजिए। गहरे समुद्र में पड़ने वाला योना, उसने गहरे समुद्र से प्रार्थना किया, प्रभु से पुकारा, प्रभु को चिल्लाया, परमेश्वर ने उसको जीवन को, प्राण को बचा लिया। आज हम सभी लोग इस समस्या से निपटने के लिए जो पूरे विश्व में फैला हुआ है, इसके ऊपर एक शांत, इसके ऊपर एक जो है परमेश्वर इस समस्या को शांत करना हम सब जानते चाहते हैं। हमें गहरा समुद्र में अगर पड़े पड़े चिल्लाएगा तो भी परमेश्वर आपको बचाने के लिए चल पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि योना को प्रभु ने बचा लिया। कहता मैंने अधोलोक से चिल्लाया। भजन संहिता 139 इस प्रकार हम पढ़ते हैं वहां पर, यदि मैं अधोलोक में चला जाऊं तो तू वहां पर भी है, यदि मैं स्वर्ग में चढ़ जाऊं तो तू वहां पर भी है, अगर मैं घोर को वस्त्र को पहने हुए मैं समुद्र के उस पार चला जाऊं तू वहां पर भी है। प्रभु देखिए, परमेश्वर की उपस्थिति हर जगह में है, परमेश्वर हर जगह में आपको बचाने के लिए तैयार है। लेकिन क्या समस्या की गहराई में
आप समस्या के आमीन गहरे समुद्र की अनुभव में यूनुस के नाई, यदि आप बड़ी समस्या में उलझे हुए, समुद्र की गहरा समुद्र जैसे समस्या में आप घेरे हुए हैं, तो भी जो है परमेश्वर आपको वहां से बचा लेगा। परमेश्वर आपको अपने हाथ में बढ़ाकर बचाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यहां पर वजह से 30:29 में हमने पढ़ा है कि उसने उनके 107 का 29 आयत में लिखा हुआ है, उसने उनकी बंद कर देता है। हाँ, और तो ट्रेंड बह जाती है। हाँ, उसमें लिखा हुआ है कि उसने उनके आंधी को शांत कर देता है और तरंगों को बिठा देता है। हमारे जीवन के विरुद्ध उठने वाला आंधियों को, हमारे जीवन रूबी नाव के विरुद्ध उठने वाला तरंगों को शांत करने वाला एक परमेश्वर। हम भवसागर में अपने जीवन रूपी नाव लेकर सफर करने वाला मुसाफिर, हम लोग समुद्र में सफर करने वाला है। एक व्यक्ति आंधी तूफान का प्रतीक्षा करते ही सफर करते हैं। तो समस्या तो है, लेकिन समस्या के ऊपर जयवन देने वाले एक परमेश्वर भी है। हालेलुया। तो इसलिए हम जब हमारी समस्या प्रभु की और यदि आप चिल्लाएं, प्रभु की ओर हम अपनी आवाज उठाए, तो निश्चय वो परमेश्वर हमारे समस्या को पल भर में समाधान कर सकता है। कोई भी अपनी आवाज को मत खोलिएगा, ऑडियो मत खोलिएगा, आपकी आवाज, घर की आवाज यहां आते हैं। क्योंकि 28वें आयत में 28 पद को पढ़िए, कष्ट के समय में हमें क्या करना होगा। योना ने अपने कष्ट के समय में प्रभु से चिल्लाया। 28 आयत को पढ़िए बाबू भाई। तब वे संकट में यहोवा को दुहाई देते हैं। हाँ, और वो उनको सकेती से निकालता है। संकट में वे यहोवा को पुकारा और परमेश्वर ने उनकी सकेदी में उन्हें निकालता है। उन्हें सकेदी से निकालता है। ഞെരുക്കങ്ങളിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുന്ന ദൈവം കഷ്ടതയിൽ യഹോവയോട് നിലവിളിച്ചാൽ, कष्ट में यदि यहोवा की ओर आवाज उठाए, यहोवा से प्रार्थना करे, तब परमेश्वर हमारी सकेदी से हमें बचाने वाला परमेश्वर है। योना ने अपने कष्ट में, अपने क्लेश में, अपने सकेदी में, गहरा समुद्र में रहने वाला मछली के पेट में रहकर योना ने प्रभु से पुकारा, प्रभु से प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उनको बचा लिया। आमीन, हालेलुया। सो गहरे समुद्र में भी परमेश्वर का आश्चर्य का हाथ हमारे लिए प्रकट होगा। हमारा प्रभु हमारे आंधियों को, तूफानों को शांत करने वाला है। आमीन। देन जब आंधी तूफान परमेश्वर थमाते हैं, हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। 30वीं आयत में हमने यही तो पढ़ा है। 31वीं आयत में परमेश्वर 30वीं आयत में लिखा हुआ है, उनके बैठने से, किसके बैठने से? तरंगों को बिठाने से, लहरों को बिठाने से वे आनंदित हो गए। जब परमेश्वर शांत करता है, जब परमेश्वर तरंगों को बिठाता है, तभी असली आनंद हमारे जीवन में आ सकता है। और आगे लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने उन्हें मनचाहे बंदरगाह में पहुंचा दिया। हमारा परमेश्वर हमें आंधी तूफान में,
समुद्र में डूबने नहीं देने वाला परमेश्वर है। हमें उसने अगर पुकारा, उसने हमें बुलाया, हम उसके पीछे चल पड़े तो आधी रास्ते में हमें छोड़कर जाने वाला परमेश्वर नहीं है। वो प्रभु हमें रास्ते में छोड़ने वाला नहीं है। उसने कहा, देख मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग रहूंगा। जगत के अंत तक हमारे संग रहने के लिए वायदा किया हुआ प्रभु। जब प्रभु हमारे साथ इस जगत के अंत तक है, जब तक हम इस संसार में, इस जगत में रहेंगे, तब तक हमारे जीवन में आंधी होगा, तूफान होगा, लहरें होंगे, तरंगे होंगे, पर परमेश्वर हमें उसके बीच में छोड़ कर जाने वाले नहीं है। उसके बीच में सभी हमें जय के उत्सव में लिए फिरने वाला परमेश्वर है। वो प्रभु हमारे हाथों को पकड़ा हुआ है। वो प्रभु हमें हाथ छोड़ने वाला नहीं है। बल्कि समस्या में हम कई बार हम इस समस्या में उलझने के कारण हम प्रभु के वचन रूपी पटरी से जब हम उतर जाते हैं, हम प्रभु के व्यवस्था का उल्लंघन कर देते हैं, परमेश्वर की सम्मति से जब हम दूर भागते हैं, तब हमें सही मार्ग में लाने के लिए परमेश्वर आंधी तूफान आमीन हमारे जीवन में परमिट करता है। हमारे जीवन में परमेश्वर आंधी और तूफान को परमेश्वर जो है अनुमति देता है। लेकिन वो प्रभु हमें उस आंधी और तूफान में हमें नाश नहीं होने देते हैं, बल्कि परमेश्वर में बचाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। सो वो प्रभु हमारे साथ है। हमें जीवन रूपी नाव को इस भव सागर में वो डूबने नहीं देने वाला परमेश्वर है। लेकिन जब परमेश्वर हमारी आंधियों को, तूफानों को शांत कर देता है, हमारी चिल्लाहट सुनकर, हमारी रोना सुनकर, हमारी प्रार्थना सुनकर, हमारी पुकार सुनकर, प्रभु जब हमें समस्या से निकाल देते हैं, प्रभु जब हमें हमारे समस्या के ऊपर हमें अपने हाथ बढ़ाकर हमारे जीवन के विरुद्ध उठा हुआ आंधी तूफान और तरंगों को जब शांत करता है, हमें प्रभु के प्रति धन्यवाद करना है, उस बचाव के प्रति धन्यवाद करना है। परमेश्वर मनुष्यों के बीच में, दुनिया में, लोगों के बीच में किया हुआ महान कार्यों के प्रति हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है। ये भजन संगीता जो है 107 का 31वीं आयत में हम पढ़ते हैं। पौलुस के जीवन में, प्रेरित पौलुस के बारे में हम सभी जानते हैं, पौलुस के जीवन में भी इसी प्रकार एक समस्या आया। पौलुस भी इसी प्रकार जो है, पौलुस को भी ऐसा लगा कि मेरा जीवन नाश हो गया है, मेरा जीवन नाश होंगे। लेकिन पौलुस के साथ सफर किया हुआ सभी को उस समस्या के बीच में खड़े होकर पौलुस कहता है, आमीन हालेलुया, तुम्हारे एक बाल को भी कोई हानि नहीं होगा। देखो पौलुस प्रभु के पीछे, प्रभु की वाणी को सुनकर प्रभु के पीछे चल पड़ा हुआ एक व्यक्ति, उसको एक पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैंने जिसके हाथ पकड़ा है वो हाथ मजबूत हाथ है, मैंने जिसको हाथ पकड़ा है वो प्रभु मुझे आंधी तूफान में छोड़ने वाला प्रभु नहीं, भले मेरे साथ चलने वाला, मेरी राय को, मेरी विश्वास रखने वाला नहीं होगा, भले मेरे साथ अभी इस जहाज में जो है वो हो सकता है मेरे विश्वास करने वाले लोग नहीं है। यारे भाइयों, अरे बहनों, कोई जरूरी नहीं आपके साथ एक ही जहाज में सफर करने वाला, एक ही कलीसिया में आराधना करने वाला, एक ही कलीसिया में हमें प्रेज़ द लॉर्ड आपके संगति करने वाला, फेलोशिप करने वाला को आपके जैसा विश्वास होने का कोई जरूरी नहीं है, आप जैसे होने का कोई जरूरी नहीं है। हालेलुया। उस शिप में, उस जहाज में पौलुस के साथ जो था वे हालेलुया पौलुस को छोड़कर बाकी सारे विरुद्ध राय पर चलने वाले, विरुद्ध उपदेश पर चलने वाले, विरुद्ध विश्वास पर चलने वाले थे। लेकिन उनके बीच में पौलुस को एक बात है, प्रभु कभी भी मेजॉरिटी देकर काम करने वाला नहीं है, प्रभु को मेजॉरिटी कोई मान्य नहीं रखता परमेश्वर। अगर आप अकेले हो तो भी अगर प्रभु के लिए खड़े होने वाले हैं तो परमेश्वर आंधी और तूफान के बीच में, हालेलुया, अन्य लोगों के बीच में, अन्य विश्वास के लोगों के बीच में, अन्य जाति के बीच में भी आपका विश्वास सही है, ये परमेश्वर आमीन प्रूफ करने वाला, साबित करने वाला परमेश्वर है। प्रेरित पौलुस के साथ एक घटना हुआ, प्रेरितों के पुस्तक 27वें अध्याय में हम इसके बारे में पढ़ते हैं। 14 आयत को फटाफट पढ़िए। प्रेरितों के पुस्तक बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 27 वर्स 40 क्या हुआ, पढ़िए। आमीन हालेलुया, जल्दी पढ़िएगा। प्रेरितों के पुस्तक 27:14 जल्दी पढ़िए, जल्दी पढ़िए। परंतु थोड़ी देर में जमीन की ओर से एक बड़ी आंधी उठी जो यूरकुलीन कहलाती है। जब आंधी जहाज पर लगी तो वह उसके सामने ठहर न सका, अतः हमने उसे बहने दिया, इसी तरह बहते हुए चले गए। यहाँ पर लिखा हुआ है सफर शुरू हो गया। 2 दिन के बाद पौलुस रोम की ओर जा रहे हैं।
पौलुस के साथ कुछ लोग हैं, लेकिन 2 दिन के बाद, ठीक है, समस्या शुरू हो गया। उसकी 14वीं आयत में जब हम आते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा है, 2 दिनों के बाद, दूसरे दिन से समस्या शुरू है, 2 दिनों के बाद क्या हुआ, एक ऐसा हवा चल पड़ी जो यूरकुलीन कहता है। क्या हुआ है तब? परंतु थोड़ी देर में जमीन की ओर से एक बड़ी आंधी उठी, जो यूरकुलीन कहलाती है। आगे जब आंधी जहाज पर लगी तो वह उसके सामने ठहर ना सका। हमने उसे बहने दिया और इस तरह बहते हुए चले गए। देखा, तो पौलुस और उसके साथी लोग सफर करने वाला उस जहाज के विरुद्ध एक आंधी उठी जिसका नाम यूरकुलीन है। एक तूफान उठी जिसके सामने वो जहाज टिक नहीं सका। तब क्या हुआ है, सभी लोगों ने अपनी आशा खो बैठा, सब लोगों ने अपनी आशा खो बैठा। कुछ लोग यहां तक खाना तक छोड़ दिया। ठीक है, आप 21 आयत को पढ़िए। जब वे बहुत दिन तक भूखे रह चुके, तो पौलुस ने उनके बीच में खड़े होकर कहा, देखो, अपने प्राण के प्रति डरते हुए लोग खाना तक छोड़ दिया। पढ़िए 21। यस, ये लोगों, चाहिए था कि तुम मेरी बात मानकर क्रेते से ना जहाज खोलते और ना यह विपत्ति आती और ना यह हानि उठाते। परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि ढाढ़स बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि ना होगी, पर केवल जहाज की। देखो, यहां पर पौलुस कहता है कि ढाढ़स बांधो, जहाज के अलावा तुम में से किसी को कोई हानि नहीं होगा। देखा, प्रभु हमारा प्राण की रक्षा करने वाला परमेश्वर है। हमारी प्राण की रक्षा परमेश्वर अपने संतानों की, अपने प्रियजनों की प्राण की रक्षा करता है। पौलुस उस समस्या के बीच में खड़ी होकर जब सारे लोग चिल्ला रहे हैं, जहाज टूटने वाले हैं, ऐसे हवा चल रही है, बीच समुद्र में नाश हो जाएगा, लेकिन उसके बीच में एक परमेश्वर का दास, परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर का संतान खड़े होकर कहता है कि ढाढ़स बांधो, तुम में से किसी को कोई हानि नहीं होगा, नहीं होगा। क्योंकि पौलुस कहता है, मेरी स्वामी 23 आयत को पढ़िए। मेरी स्वामी जिसका मैं हूँ और इसकी सेवा करता हूँ, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास देखा, मेरे को सुनने वाले मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर आप आंधी और तूफान में उलझ भी जाए, अगर आपको लगे कि ये समस्या मेरे जीवन रूपी, मेरे विश्वास रूपी नाव को तोड़ देगा, मेरी जहाज को ये भवसागर में डुबा देगा, लेकिन पौलुस का विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। पौलुस कहता, मेरा स्वामी, एंडे उडयवनुम ஞான் சேவிക്കുന്നவனும், मेरा मालिक और मेरा स्वामी और मेरा प्राण का रक्षा करने वाला, वो मुझे इस आंधी तूफान में डूबने नहीं देगा। हालेलुया। वो प्रभु जिसकी मैं सेवा करता हूं, वो प्रभु जिसकी मैं आराधना करता हूं, वो मुझे इस आंधी में डूबने नहीं देगा। मेरे जीवन की आंधी को वो शांत करने वाला परमेश्वर है। मेरे जीवन के विरुद्ध, मेरे हालेलुया विश्वास रूपी नाव के विरुद्ध, मेरे जीवन रूपी जहाज के विरुद्ध, मेरे विश्वास रूपी हमें नाव के विरुद्ध उठा हुआ इस आंधी को, तूफान को शांत करने के लिए सामर्थ्य रखने वाला एक परमेश्वर है जिसकी मैं सेवा करता हूं। वो मेरे मालिक है, वो मेरा प्राण का मालिक है, वो मेरी रक्षा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पौलुस कहता है, इस सफर में किसी को कोई नहीं होगा, हानि नहीं होगा, क्योंकि प्रभु ने मुझे बताया है। देखिए, गहरा समुद्र में भी अगर प्रभु को पुकारे, गहरा समुद्र की गहराई जैसे गहरा समस्या में उलझे हुए भी यदि आप प्रभु को पुकारेगा तो परमेश्वर आपके लिए कान लगा कर बैठा है, आपकी दुहाई, आपकी प्रार्थना, आपकी विनती सुनने के लिए। योना ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर
उल्टी दिशा में सफर किया, उसके कारण क्या कुछ वहां पर समुद्र में हुआ, उस जहाज में हुआ को पता है। लेकिन योना को आमीन जब लोगों ने उठाकर पानी में फेंका, वहां पर भी परमेश्वर उसकी प्राण की रक्षा करते हुए आमीन मछली के पेट में जाकर, गहरे समुद्र में जाकर, वो योना ने जब अनर्थक जो है अधर्म करने के बावजूद भी, आज्ञा का उल्लंघन करने के बावजूद भी, परमेश्वर की आज्ञा का तोड़ने के बावजूद भी, परमेश्वर की वाणी को तुच्छ जानकर भागने के बावजूद भी, उसकी कष्ट में, उसकी क्लेश में, उसकी परेशानी में जब योना ने चिल्लाया, परमेश्वर ने उसकी सुनी है। आमीन। उसको जिंदा तीसरा दिन परमेश्वर ने हालेलुया निनवे के किनारे मछली को बोला कि उसको उल्टी कर दे। योना मरा हुआ नहीं, बल्कि योना जिंदा बाहर आया है। आमीन। हमारी आंधी और हमारे तूफान में, हमारे समुद्र जैसे गहरा हमें समस्या के अनुभव में भी हमें बचाने वाला, अद्भुत तरीके से बचाने वाले एक प्रभु, गहरा समुद्र में भी परमेश्वर की अद्भुत हाथ हमारे लिए प्रकट होगा। गहरा समुद्र में भी, समुद्र की गहराई में भी हमारे लिए परमेश्वर अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर हमें बचाने वाला है। वो परमेश्वर का हाथ कम नहीं हुआ है, कमजोर नहीं हुआ है, छोटा नहीं हुआ है कि वो हमें बचा न सके, बहरा नहीं हुआ है कि हम आमीन हालेलुया परमेश्वर हमारी प्रार्थना वो परमेश्वर सुन नहीं सके। इसलिए परमेश्वर लॉर्ड परेशानी के समय में, क्लेश के समय में प्रार्थना कम ना करें, हालेलुया पुकार कम ना करें, हमें प्रभु की दुहाई, प्रभु के लिए और जो है उठाने वाली दुहाई कम ना करें। हमें परमेश्वर हमारी प्रार्थना गहरा समुद्र से भी सुनने वाला है। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस जैसे कहा वैसे ही हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। सारी आयतें पढ़ने के लिए समय नहीं है, मैं यहाँ पर समाप्त करना चाहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। पौलुस ने कहा है कि तुम्हारे हालेलुया किसी भी व्यक्ति के वायदा पाया हुआ एक पौलुस को वायदा मिला था। प्रभु का वायदा क्या था? मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग रहूंगा। वो जगत में ये समुद्र भी होता है, वो जगत में ये समुद्र भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ने वायदा किया मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग रहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जगत में समुद्र भी है, हालेलुया समुद्र की गहराई, आमीन समुद्र में तूफान, समुद्र में आंधी, ये सब कुछ होता है। लेकिन हालेलुया प्रभु जगत के अंत तक हमारे संग रहने के लिए वायदा हुआ। प्रभु इस समस्या के साथ, इस समस्या के बीच में भी हमारे संग रहेंगे। गहरे समुद्र में यदि आपको धकेल दिया गया है, गहरा समुद्र में समस्या की गहराई में यदि आपको फेंक दिया गया है, समुद्र की गहराई में यदि आपको उठाकर हालेलुया जैसे योना को उठाकर डाल दिया है, इसी प्रकार डाल भी दिया जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। जगत के अंत तक साथ रहने के लिए वायदा किया हुआ प्रभु, वायदा निभाने वाला परमेश्वर भी है। वो प्रभु आपको इस गहरे समुद्र में डूब कर मरने नहीं देगा, बल्कि आपको वहां से जिंदा आमीन हालेलुया पिछले से अधिक सामर्थ्य देकर, शक्ति देकर, प्रभु की महिमा के लिए खड़ा करने के लिए सामर्थ्य देकर लाने वाला परमेश्वर है। आमीन हालेलुया। पौलुस ने जैसे कहा, प्रभु पौलुस ने कहा मेरा प्रभु ने मुझे कल रात में बताया, वायदा प्राप्त किया। समस्या के बीच में भी पौलुस ने वायदा प्राप्त किया है। क्लेश के बीच में जब परमेश्वर के लोग प्रभु के सन्मुख में ठहरते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु से रोते हैं, प्रभु से चिल्लाते हैं, प्रभु से दोहाई देते हैं, उस समय परमेश्वर वायदा देता है कि मैं तुझे बचाऊंगा। जब तू समुद्र में होकर जाएगा, जब तू नदी में होकर जाएगा, पानी तुझे डुबाएगा नहीं। जब तुम आग में होकर जाएगा, वो आग तुझे हालेलुया नष्ट नहीं कर पाएगा। आग की परीक्षा में भी परमेश्वर की वायदा है। समुद्र के जाए नहीं, हमें पानी के द्वारा, नदी के द्वारा जब हमें होकर जाना पड़ेगा, उस समस्या के बीच में भी परमेश्वर की वायदा है नदी तुझे डुबा नहीं पाएगा। जब नदी तुझे डुबा ना पाएगा तो गहरा समुद्र कहाँ डुबा पाएगा? उधर भी गहरा समुद्र में भी परमेश्वर की वायदा है। पौलुस ने वायदा प्राप्त किया और समस्या के बीच में भी। इस कारण पौलुस हिम्मत के साथ कहता है मेरा परमेश्वर मुझसे कहा, वो प्रभु वायदा में पक्का है, विश्वास योग्य है। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया आमीन। 34 आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि हालेलुया पौलुस ने जैसे कहा, प्रेज़ गॉड हालेलुया, पौलुस ने कहा कि तुम्हारे एक के बाल तक, 34 आयत को पढ़िए, 34 34
27 Acts 27:34 इसलिए तुम्हें समझाता हूं कि कुछ खा लो जिसमें तुम्हारा बचाव हो, क्योंकि तुम में से किसी के सिर का एक बाल भी ना गिरे। देखा, एक जहाज टूटने वाला है, एक जहाज टूटने वाला है, गहरा समुद्र में है, बीच समुद्र में वायदा प्राप्त किया हुआ पौलुस विश्वास के द्वारा चिल्लाकर कहता है, मैं जिस पर भरोसा करता हूं वो प्रभु ने मुझे कहा कि मैं तुम्हें बचाऊंगा। इसलिए प्यारे भाइयों, मेरे सहयात्रियों, मेरे साथ सफर करने वाली, जहाज में सफर करने वाला मेरी सहयात्रियों, तुम्हारे किसी का एक बाल तक नहीं खराब होगा, नहीं गिरेगा, कोई हानि नहीं होगा। वायदा प्राप्त किया हुआ इस व्यक्ति को समस्या, गहरा समुद्र में भी एक विश्वास है, गहरा समुद्र में भी उसका विश्वास अटूटा है, टूटता नहीं है, वो अटूट विश्वास से कह रहा है एक बाल तक खराब नहीं होगा, कोई हानि नहीं होगा। ऐसा ही हुआ। लास्ट वर्ष पढ़िए 44, कितने लोग थे? पूरा 276 लोग पौलुस के साथ थे, पूरे के पूरे प्रभु के परमेश्वर का वचन के अनुसार बच गया। पढ़िए 44। और बाकी कोई अट्रोम्बर और कोई जहाज की अन्य वस्तुओं के सहारे निकल जाए, इस रीति से सब कोई भूमि पर बच निकले। सब कोई भूमि पर बच निकले। और उसने क्या बोला था? किसी का एक बाल तक नहीं गिरेगा, बाल तक नहीं गिरेगा, प्रभु ने बोला था। पौलुस उस समस्या के बीच में, बीच समुद्र में, गहरा समुद्र की समस्या की गहराई में खड़े होकर पौलुस विश्वास के साथ कहा, हम सब बच जाएंगे। परमेश्वर की वायदा पक्का है, परमेश्वर वायदा में पक्का है, वायदा कर मुंह मोड़ने वाले नहीं है। वायदा उसने किया है, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग रहूंगा। उस जगत में रहने वाली ये समुद्र में अगर आंधी तूफान तुम्हारे विरुद्ध आ भी जाए, परमेश्वर उस आंधी तूफान से आपको बचकर निकालेगा। लिखा हुआ है, सब के सब उस जहाज में जितने थे सब बचकर सूखी भूमि में उतरा। परमेश्वर हमारे जीवन रूपी, हालेलुया, हमारे जीवन के विरुद्ध आने वाला आंधी को, लहरों को, आमीन, तरंगों को शांत करने वाला परमेश्वर, समस्या के जीवन के विरुद्ध उठने वाले, विश्वास जीवन के विरुद्ध उठने वाले, आत्मिक जीवन के विरुद्ध उठने वाले, और हमारे शारीरिक जीवन के विरुद्ध उठने वाले, पारिवारिक जीवन के विरुद्ध उठने वाले, नौकरी के जगह में हमारे रोजी रोटी के विरुद्ध उठने वाले, समस्याओं को, आंधियों को, तूफानों को और हालेलुया तरंगों को शांत करने वाले एक प्रभु जीवित है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। वो प्रभु ने उनकी आंधियों को शांत कर दिया। लूका के इंजिल में पढ़ना नहीं, लूका के इंजिल 8वां अध्याय में 22, 23, 24, 25 से पढ़ते हैं। यीशु अपने चेलों के साथ सफर किया है समुद्र में। आमीन। यीशु मेरे साथ है, यीशु हमारे साथ है, ये विश्वास में चलना नहीं चाहिए। प्रेज गॉड। यीशु नाव में तो है लेकिन वो सो गया। आमीन। प्यारे भाइयों बहनों, उनके जीवन के साथ क्या हुआ आपको मालूम है। प्रेज गॉड। आंधी आया, तूफान आया, नाव डूबने पर था। कई लोगों के विश्वास यही है, प्रभु हमेशा हमारे साथ है। कभी कभी चेक भी तो करना है, प्रभु आपके जीवन में लाइव है, प्रभु आपके जीवन में जिंदा है, प्रभु आपके जीवन में जगा हुआ है। प्रभु को आपके जीवन रूपी नाव में सोने नहीं देना, आपके पारिवारिक जीवन रूपी नाव में प्रभु को सोने नहीं देना, आपके आत्मिक जीवन की नाव में प्रभु को सोने नहीं देना। मसीह परिवार में जन्म लेने से प्रभु आपके साथ हमेशा नहीं होगा। पेंटिकोस्टल कलीसिया में जाने से प्रभु हमेशा आपके जीवन रूपी नाव में हमेशा जगे हुए नहीं होंगे। आपके आत्मिक जीवन में, जीवन रूपी नाव में, आपके पारिवारिक जीवन रूपी नाव में, आपके व्यक्तिगत जीवन रूपी नाव में प्रभु को सोने नहीं देना। प्रभु उनके नाव में था, फिर भी चेलों के नाव के विरुद्ध आंधी आया, तूफान आया, कारण यीशु उनके नाव में सो गया था। यीशु को हमारे नाव में सोने नहीं देना। यीशु आपको मालूम है वचन है, वचन हमारे जीवन में हमेशा जिंदा रहना चाहिए। वचन को हमारे जीवन में सुलाना नहीं है, व्यवस्था को हमारे जीवन में सुलाना नहीं है। परमेश्वर का वचन
हमारे जीवन में जिंदा रहना है, हमें जीवित रहना है, प्रभु को सुलाना नहीं हमारे जीवन रूपी नाव में। चेले लोगों को पता चला प्रभु सो गया, तभी तो आंधी आया। प्रभु सो गया, प्रभु है, इसका मतलब ये नहीं, प्रभु नाव में है तो इसका मतलब ये नहीं कि नाव के विरुद्ध आंधी नहीं उठाएंगे। प्रभु नाव में होने से बढ़कर प्रभु आपके नाव में जागते रहना, जगे रहना। आपके जीवन रूपी नाव में प्रभु यीशु मसीह, प्रभु का वचन जागते हुए जगे रहना है। पुनर्निरीक्षण, प्रभु को जगाया चेलों ने। वचन, व्यवस्था, कानून आपके जीवन में सोने नहीं देना। वचन आपके जीवन में सुना सुना और सोया हुआ हालात में नहीं होने चाहिए। आमीन। जब यीशु को जगाया, यीशु उठा। वचन में सामर्थ्य है, वचन में शक्ति है, वचन ही प्रभु है, वचन में शक्ति है, वचन में ताकत है। उसको, वचन को आंधी के ऊपर भी अधिकार है, तूफान के ऊपर भी अधिकार है, तरंगों के ऊपर भी अधिकार है। प्रभु ने जाग उठा, प्रभु को उन्होंने, चेलों ने जगाया। डूबने वाले थे, सब आशा खो बैठा, चिल्लाया, हे प्रभु जागिए, हे प्रभु जागिए। आज हम निर्णय करें, अगर हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, निजी जीवन में, आत्मिक जीवन में वचन रूपी प्रभु अगर सोया हुआ है तो, परमेश्वर की व्यवस्था अगर सोया हुआ है तो, परमेश्वर का नियम और कानून अगर सोया हुआ है तो जगाइए। आंधी के ऊपर अगर शांत पाना चाहते हो, तूफान के ऊपर शांत पाना चाहता है, प्रभु आपकी आंधी और तूफान को शांत करना आप चाहते हैं तो आपके जीवन के विरुद्ध उड़ने वाला तरंगों को, लहरों को अगर परमेश्वर शांत करना आप चाहते हैं तो आपके जीवन रूपी नाव में प्रभु को जगाना है, वचन को सोने नहीं देना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार और उस आयत को पढ़कर मैं समाप्त करना चाहूंगा। आमीन। अजय 107 उसका 29-30 आयत को फिर से दोबारा हम पढ़ेंगे। अजय 107 उसका 29-30 को पढ़कर मैं समाप्त करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। शांत कर देता है और तरंगे बैठ जाती हैं। वो फिर से पढ़िए, वो आंधी को शांत कर देता है, आंधी को शांत कर देता है। और तरंगे और तरंगों को बिठा देता है, जाती है, बैठा देता है। और वे तीसरी आयत पढ़िए। यस, आनंदित होते हैं। वे आनंदित इसलिए हुए हैं कि वे तरंगों को और आंधी को शांत बैठा दिया, इस कारण वे आनंदित हुए हैं। और उन्हें मन चाहे उनको मन चाहे बंदरगाह में पहुंचा दिया। हमारे परमेश्वर में बीच समुद्र में छोड़ने वाला नहीं, बीच रास्ते में छोड़ने वाला नहीं। हालेलुया। वो हमें मन चाहे बंदरगाह में पहुंचाने वाला परमेश्वर है। जगत के अंत तक हमारे संग रहने के लिए वायदा किया हुआ प्रभु हमारे इस जीवन की सफर समाप्त होने तक उस बंदरगाह में, उस हालेलुया शांत बंदरगाह में पहुंचने तक हमारे संग रहेगा। वो हमें छोड़ेगा नहीं। आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, वो प्रभु हमें, हमारा हाथ ना छोड़ने वाला है। वो हमें मन चाहे बंदरगाह में पहुंचाने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। उस प्रभु हमारे जीवन रूपी नाव में सोने ना देना। वो प्रभु को जगाइए। आंधी के समय में, क्लेश के समय में, परेशानी के समय में, लहरों के समय में। आमीन। उस प्रभु को जगाइए। खुद को एक परीक्षा, खुद को एक अपने जीवन को परखिए कि हमारे जीवन रूपी नाव में प्रभु का वचन हुआ है, प्रभु के हालेलुया वचन के लिए क्या स्थान है, सोया हुआ कंडीशन में है या जगा हुआ है। प्रभु को जगाइए। प्रभु हमें छोड़ने वाला नहीं। हमारे जीवन के विरुद्ध उठने वाला आंधी तूफान और आमीन हालेलुया तरंगों के ऊपर उसको अधिकार है। हालेलुया। वो हमें जरूर हमारी आंधी और तूफान और तरंगों को शांत कर हमें बंदरगाह में, मन चाहे बंदरगाह में, जहां पर हमें पहुंचना है वहां पर हमें पहुंचाने वाला परमेश्वर है।